अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज से हमने जेआईटी सिस्टम को स्टार्ट करना है और फर्स्ट एड के अप्रोच के मुताबिक हमने सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी को कवर करना है, उसके बाद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और लास्ट में हमने फार्माकोलॉजी को कवर करना है। तो शुरू करते हैं जेडी की एम्ब्रियोलॉजी को। तो आज के टॉपिक्स में हमारे पास है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। इन तीनों को हमने डिटेल से पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं एम्ब्रियोलॉजी को। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है, फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो कंबाइंस विद पार्ट ऑफ यॉक सेक। फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास क्या होता है, जो जिसमें फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो वो मिलती है पार्ट ऑफ यॉक सेक से। अब यहाँ पे फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो का क्या मतलब है कि जब भी थर्ड वीक होती है तो एम्ब्रियो फ्लैट होती है। एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्लैट, मीन्स फ्लैट होती है। लेकिन जब फोर्थ वीक स्टार्ट होती है, फोर्थ वीक में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट होती है इनटू फोल्डिंग फॉर्म्स। एम्ब्रियो बिकम इनफोल्डेड, मीन्स इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। और ये इनफोल्डेड फॉर्म एम्ब्रियो मिलती है यॉक सेक। अब यॉक सेक क्या है, इसको हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ने की यॉक सेक क्या होते हैं। ड्यूरिंग फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास जो इनफोल्डेड एम्ब्रियो है वो मिलती है पार्ट ऑफ यॉक सेक से, और वो आगे जाके प्रिमिटिव गट ट्यूब बनाता है। प्रिमिटिव गट ट्यूब बनाता है। अब प्रिमिटिव का क्या मतलब है, नॉट फुली डेवलप्ड या अर्ली स्टेज में जो गट ट्यूब बनता है उसको हम प्रिमिटिव गट ट्यूब कहते हैं। आगे ये जो प्रिमिटिव गट ट्यूब बना है ये डिवाइड होता है इनटू 3 स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 इज फोरगट, नंबर 2 इज मिडगट और नंबर 3 है हाइंडगट। ये जो प्रिमिटिव गट ट्यूब है ये आगे डिवाइड होता है इनटू फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। दोबारा से रिवाइज करते हैं। ड्यूरिंग फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट जो इनफोल्डेड एम्ब्रियो है वो मिलती है यॉक सेक के साथ, और वो यॉक सेक आगे प्रिमिटिव गट ट्यूब को बनाता है, और वो प्रिमिटिव गट ट्यूब जो होता है वो डिवाइड होता है इनटू फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अब एक एक को हमने डिटेल से पढ़ना है। तो नंबर 1 इज फोरगट। फोरगट, अब ये फोरगट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम इसोफेगस टू प्रोक्सिमल डोडिनम। प्रोक्सिमल डोडिनम, ये जो डोडिनम, फोरगट एक्सटेंड फ्रॉम इसोफेगस टू प्रोक्सिमल डोडिनम, या इसको हम सेकेंड पार्ट भी कहते हैं, जहां पे हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ड्रेन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट और साथ साथ कॉमन बाइल डक्ट ड्रेन करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स ड्रॉ डायग्राम। अब लेट्स सपोज ये है हमारे पास डोडिनम। अब यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है और यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट आ रहा है। हमारे पास 2 डक्ट है, एक है कॉमन बाइल डक्ट और दूसरा है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों
इंटर करते हैं इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम। अब इस एरिया को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे वो इंटर करते हैं डुओडेनम को, इसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वाटर, और इसी एरिया में वो ड्रेन करते हैं इनटू द डुओडेनम। अब यहाँ तक, इससे ऊपर ऊपर हमारे पास फोर गट प्रेजेंट होता है, और ये एरिया सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम है। फोर गट में हमने क्या पढ़ा है कि वो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम इसोफेगस टू द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डुओडेनम, मींस सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम, जहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ड्रेन करते हैं और सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम में। और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर, जहाँ पे ये दोनों डक्ट्स ड्रेन करते हैं इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम। अब इसकी ब्लड सप्लाई को हमने पढ़ने के फोर गट की ब्लड सप्लाई क्या है। ब्लड सप्लाई क्या, ये फोर गट, इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं अभी उसके डेरिवेटिव्स को हमने पढ़ना है। इस सब को सीलियक ट्रंक सप्लाई करते हैं, सीलियक ट्रंक। अब ये सीलियक ट्रंक क्या होता है, इसको थोड़ा सा इसको हम टच देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है अयोर्टा, ये हो गया एब्डोमिनल अयोर्टा, और यहाँ पे हमारे पास निकलता है सीलियक ट्रंक, और इसके नीचे से निकलती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और इसके नीचे से निकलती है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ये हो गया सीलियक ट्रंक, सीलियक ट्रंक, और ये हो गया सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और ये हो गया इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब जो कि ये सीलियक ट्रंक सप्लाई करता है फोर गट के जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसको। अब इसके डिराइवेटिव्स को हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं जो फोर गट से मिलते हैं। डिराइवेटिव्स, इन सबको मैं बुक से भी रीड करवाऊंगा कि बुक में ये बहुत छोटा दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। तो इसमें है इसोफेगस, इसोफेगस, उसके बाद है स्टोमक, और उसके बाद है प्रोक्सिमल डुओडेनम, और लीवर, गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर, पेनक्रियाज, और इसके साथ साथ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी फोर गट से बनता है। इसमें हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं जो कि फोर गट से मिलते हैं या उससे बनते हैं। नंबर वन है इसोफेगस, उसके बाद है स्टोमक, डुओडेनम की प्रोक्सिमल पार्ट, और लीवर, गाल ब्लेडर, और साथ साथ पेनक्रियाज और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स फोर गट से बनते हैं। अब उसके बाद आते हैं मिड गट की तरफ। मिड गट, अब ये मिड गट एक्सटेंड करता है फ्रॉम डिस्टल डुओडेनम टू, ये एक्सटेंड करते हैं डिस्टल डुओडेनम से लेके प्रोक्सिमल 2/3 ट्रांसवर्स कॉलन। ये डिस्टल डुओडेनम से लेके 2/3 प्रोक्सिमल ट्रांसवर्स कॉलम तक एक्सटेंड करता है। अब ये 2/3 ट्रांसवर्स कॉलम क्या है, इसको हम डायग्रामेटिकली सीखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलम। अब ये ट्रांसवर्स कॉलम को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, नंबर 1, 2 और ये 3। अब जो कि ये प्रोक्सिमल 2/3 यहाँ तक मिड गट एक्सटेंड करता है, और ये हो गया डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम। तो यहाँ तक मिड गट एक्सटेंड करते हैं। कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, डिस्टल डुओडेनम से लेके प्रोक्सिमल 2/3 ट्रांसवर्स कॉलम तक एक्सटेंड करता है। अब इसकी ब्लड सप्लाई को हमने पढ़ना है। ब्लड सप्लाई, और इसकी ब्लड सप्लाई है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाइज टू दी मिड गट। अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास आयोर्टा होता है, उसे
तीन आर्टरीज मेन निकलती है, एक सीलियक ट्रंक निकलते हैं, उससे नीचे सुपीरियर मेजेंटेरिक। ये जो सुपीरियर मेजेंटेरिक है ये मिड गट के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं। अब इसके डिराइवेटिव्स को हमने पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। डिराइवेटिव्स, डिराइवेटिव्स मींस वो ऑर्गन्स जो के मिड गट से बनते हैं। अब नंबर 1 है हमारे पास डिस्टल डोडिनम, डिस्टल डोडिनम। उसके बाद है जिजुनम, जिजुनम। और उसके बाद है हमारे पास इलियम, ये भी मिड गट से बनते हैं। इलियम के बाद है सीकम, अपेंडिक्स, एसेंडिंग कोलन, एसेंडिंग कोलन और प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है ये सारे के सारे मिड गट से बनते हैं। मिड गट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं? मिड गट एक्सटेंड फ्रॉम डिस्टल डोडिनम टू दी 2/3 प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलम। अब ट्रांसवर्स कॉलम को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, उसके जो प्रोक्सिमल 2/3 पार्ट है वहां तक वो एक्सटेंड करता है। इसकी ब्लड सप्लाई क्या है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। और इसके डेरिवेटिव्स में हमने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े ये बनते हैं। अब आते हैं हाइंड गट की तरफ। हाइंड गट, अब हाइंड गट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? एक्सटेंड फ्रॉम डिस्टल 1/3 ट्रांसवर्स कोलन टू अपर एनल कैनाल। ये जो हाइंड गट है ये एक्सटेंड करता है डिस्टल 1/3 ट्रांसवर्स कोलन से लेके अपर एनल कैनाल तक वो एक्सटेंड करता है। अब इसकी ब्लड सप्लाई क्या है? इसकी ब्लड सप्लाई है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ब्लड सप्लाई है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। हाइंड गट डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम से लेके अपर एनल कैनाल तक वो एक्सटेंड करता है और इसकी ब्लड सप्लाई है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो कि लोअर टू दी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी निकलती है। अब इसकी डिराइवेटिव्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? डिराइवेटिव्स को हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो नंबर 1 इज डिस्टल 1/3 ट्रांसवर्स कोलन और उससे नीचे डिसेंडिंग कोलन और उसके बाद है सिग्मोइड। सिग्मोइड भी हाइंड गट से निकलता है और रेक्टम और जो एनल कैनाल है उसका जो अपर पार्ट है वहाँ वो भी बनता है हाइंड गट से। अपर एनल कैनाल ये भी हाइंड गट से बनता है। अब इसको पढ़ते हैं बुक से कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो ये है नॉर्मल जीआईटी एम्ब्रियोलॉजी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ा क्योंकि बुक में बहुत शॉर्ट दिया हुआ है। तो 4th वीक में होता क्या कि हमारे पास जो एम्ब्रियोलॉजी इनफोल्डेड एम्ब्रियोलॉजी है वो मिलती है किस चीज़ के साथ? यॉर्क सैक के पार्ट के साथ, और वो आगे प्रीमेटिव गट को बनाते हैं और उससे फिर 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। नंबर 1 इज फोरगट और ये फोरगट इसोफेगस से लेके डुओडेनम तक एक्सटेंड करता है एट द लेवल ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जहाँ पे वो इंसर्ट करते हैं इनटू द एम्पुला ऑफ वाटर। और ये कहाँ पे होती है कि सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम में ये प्रेजेंट होती है। तो उसके बाद है मिड गट और मिड गट लोअर डुओडेनम से लेके मीन सेकेंड पार्ट से जो नीचे डुओडेनम है वहां से लेके प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम 2/3 के जो प्रोक्सिमल हमने अभी अभी डिस्कस किया। उसके बाद है हाइंड गट। हाइंड गट जो डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम है वहां से लेके एनल कैनाल तक एबव पेक्टिनेट लाइन। अब ये पेक्टिनेट लाइन क्या है? इसको हम डेंटेट लाइन भी कहते हैं और ये डिवाइड करता है अपर और लोअर एनल कैनाल को। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि
मिड गट, ये जो मिड गट है ये 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये फिजियोलॉजिकली हर्निएट, मतलब ये निकलता है फिजियोलॉजिकली हर्निएशन ऑफ मिड गट थ्रू अम्बिलिकल रिंग। ये जो अम्बिलिकल रिंग है उससे निकलता है, ये फिजियोलॉजिक प्रोसेस है वहाँ से, और ये अगेन रिटर्न इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। और कब? 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट ये दोबारा अंदर की तरफ चला जाता है, रिटर्न्स टू द एब्डोमिनल कैविटी, और वहाँ पे रोटेट करता है अराउंड सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई है करती है मिड गट को। किस एंगल पे? टोटल 270 एंगल पे वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो ये थी आज की हमारे टॉपिक में एम्ब्रियोलॉजी। थैंक यू।